एक गुरुजी थे, वो गुरुजी का चेला बड़ा चतुर था। गुरुजी को सोचा अरे हमारे तो पुराने बूढ़े गुरुजी हैं, इनको तो हम ऐसी चकमा दे देंगे। गुरुजी बोले कि बेटा भगवान, पहले तो 2-3 बात और भी कही, सुनता, सुन कर के अनसुना कर देता कभी कभी तो, और कभी कभी सुन जाता तो उसके नए नए बहाने खोज देता। गुरुजी बोले बेटा रात हो रही है, जरा देखो तो कुछ आवाज़ आ रही है बाहर, जोर जोर से बारिश की सी आवाज़ आ रही है, जरा देखो बाहर बारिश हुई है क्या। तो बोला अरे गुरुजी आधी रात को आपको हम ही मिले परेशान करने के लिए, बारिश देखने की जाने की जरूरत ही क्या है, बाहर से अभी अभी ये बिल्ली आई है, हाथ फेर के देख लो, गीली है तो बारिश हो रही होगी। गुरुजी बोले अच्छा। गुरुजी बोले बेटा रात हो गई है, दिया बुझा दे, दीपक को बुझा दे। बोला अरे गुरुजी फिर आप ठंड में हमको बाहर निकलवा रहे हो, बुझाने की क्या जरूरत है, आंख बंद कर लो, दिया अपने आप बुझ जाएगा। गुरुजी बोले ये बात भी ठीक है। फिर बोले बेटा चल कम से कम उठ के दरवाजा तो लगा दे। तो बोला अरे गुरुजी 2 काम हमने कर दिए, 1 काम आप खुद उठ के नहीं कर सकते। फिर सुबह हुई तो गुरुजी बोले बेटा, बहुत सारे शिष्य खड़े थे, बोले भैया कोई जा कर के तुलसी ले आओ। तुलसी ने थोड़ी दूर लगी थी, वहाँ जाना पड़ता, तो चेला बोला बचना है तो एक ही तरीका है। वो गुरुजी तुलसी कैसी होती है तुलसी? अच्छा हमने तो कभी देखी नहीं, तो हमें तो पता नहीं कैसी होती है तुलसी। अब वहीं दूसरा चेला खड़ा था, उसको पता था अब गुरुजी इस पे नहीं तो अब हम पे आएंगे कि बेटा तू ले आ। और गुरुजी ने वही कहा बेटा तू तो जानता है ना। बोला हाँ हाँ गुरुजी जानता हूँ, तुलसी वैसी ही तो होती है, उसके पत्ते ऐसे ही तो होते हैं जैसे केले के पत्ते होते हैं। गुरुजी बोले तुझको भी नहीं पता? बोले नहीं हमको भी नहीं पता। पर चेला तो मानते ही, गुरुजी ने बोला इन दोनों को ही मजा चखाएंगे। गुरुजी बोले तुझे भी नहीं पता? बोले नहीं। तुझे भी नहीं पता? बोले नहीं। गुरुजी बोले एक काम करो, एक आ हमारा तखत इधर से पकड़, एक आ हमारा तखत इधर से पकड़, हमें उठा के लेके जा, हम दिखाते हैं कैसी होती है तुलसी। बचने के तुम पे 1000 बहाने हैं, लो हम दिखाते हैं तुलसी कैसे होती है। कभी भूल नहीं पाओगे तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं। इसलिए आजकल चेला बनाने में भी डर लगता है। वास्तविक जो गुरु होते हैं उनको शिष्य बनाने में भी डर लगता है। बोले भैया पता नहीं क्या कब कौन सा कांड कर दें, चेला कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वैसे तो भजन अपना तो कुछ होता ही नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर 1-8% हो भी तो ये आते हैं और ये अपने पाप कर्म करके वो सब गुरु का भी सब धो देते हैं। इसलिए शिष्य बनना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिष्य बनना एक बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है। पहली बात तो इसके लिए तैयारी करो, और जिनके गुरुपद प्राप्ति हो चुकी है वो अपने गुरु चरणों के आश्रित हो करके भगवत आश्रय लेना, उनका नाम स्मरण करना खूब आरंभ करो, खूब नाम जपो। क्योंकि गुरु की प्रसन्नता इसी बात में होती है कि आप कितना भगवान का स्मरण कर रहे हो, कितना आप भगवान का नाम ले रहे हो। गुरु प्रसन्नता इसी में है। तो ऐसे गुरु, हरि की भक्ति नावरिया, हरि नाम पतवार। हरि की भक्ति क्या है? नावरिया, नाव है, और हरि नाम पतवार। सदगुरु देव मल्हा चढ़े, वो होवे सो पार। सदगुरु इस नाव के मल्हा हैं, और जो इस नाव में चढ़ेगा वो होवे सो पार। क्या मांगना है ठाकुर जी से? हे प्रभु हमारा मन क्लेश द्वेष से भरा हुआ, मैला मेरा तन है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, क्या मुंह दिखाऊंगा। भगवान कहते तो धो ले अपनी चादर। बोले धोने की ताकत होती तो कब से ना धो लेते, अब तक तो उसको बढ़िया चमका देते। हम में नहीं है ताकत। आप आइए प्रभु, आप तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन, इस तन मन को उपवन करने का वरदान वर दो।
हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। ये उपवन बनाया तो इसलिए था कि इसमें आके ठाकुर जी विराजेंगे इस तन में, पर आकर के इसमें सारे दुर्गुण आकर के बैठ गए, डेरा जमा के बैठ गए, निकल नहीं रहे, जा नहीं रहे, मन से भगा रहे तो भी नहीं जा रहे, तो भी नहीं जा रहे। लेकिन तुम कृपा करोगे तब ये मन उपवन बनेगा, तब ये तन उपवन बनेगा। ऐसी चीज़ भगवान के सामने जाकर के जब मांगोगे ना, भगवान को भी लगेगा हाँ चलो अपना जीवन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है बेचारा, अच्छा जीवन चाहिए इसको, तन अच्छा चाहिए, मन अच्छा चाहिए, मेरा भजन चाहिए, भक्ति चाहिए, तब भगवान खुश होंगे। अब ये तो मांगते नहीं और प्रभु दुनिया भर का सब कचड़ा मांग लेते हैं। आप पूछोगे हम कहाँ कचड़ा मांगते हैं? बोल कचड़ा का मतलब यही है कि संसार की चीज मांगना कचड़े बराबर ही है। संसार की चीज मांगना, भगवान प्रॉफिट करा दो, भगवान घुटना का दर्द ठीक करा दो, भगवान ये ठीक करा दो, वो ठीक करा दो, ये सब दुनियादारी की चीज भगवान से मांगने की नहीं है। याचना करो तो भगवान से ये याचना करो, याचक बनकर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े, परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े, दास नारायण करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर दो। तो भगवान खुश भी होंगे ऐसी चीज मांगने पर। और ये नहीं मांगोगे, संसार की चीज मांगोगे तो जैसे नेताजी क्या करते हैं, नेताजी को पता हो कि भाई यहाँ जाएंगे तो ये गांव वाले मांग जांच करेंगे, तो जानबूझ के वो उस जगह जाते नहीं हैं। और अगर कार्यक्रम निश्चित भी हो गया तो कोई अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं, उनको पता ही है हमें हमारे लिए नहीं बुला रहे हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इनको गांव में सड़क बनवानी है इसलिए बुला रहे हैं, तो अपना प्रतिनिधि दे के भेज देते, जाओ उनको कह दो सड़क बनवा देंगे, हमारे आने की क्या जरूरत। पर जहाँ स्पेशली नेताजी का ही न्योता हो, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया हो, उनके लिए कार्यक्रम हो, तो वहाँ तो आना ही पड़ेगा। वैसे ही ठाकुर जी को आप बुलाओ, किस लिए बुला रहे हो? कोई मन की इच्छा पूरी करने के लिए। तो ठाकुर जी बोलते इसको हमसे तो कोई लेना देना है नहीं, इसकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, उसके लिए तो हमारे कोई ना कोई प्रतिनिधि, कोई देवी देवता चले जाएंगे, कह देंगे ठाकुर जी किसी की भी ड्यूटी लगा देंगे, जाओ लक्ष्मी देवी जाओ, इसको जो देना दे दो। पर जहाँ ठाकुर जी को पता हो कि इसका काम मेरे बगैर नहीं चलेगा, ये बुला रहा है मुझे तो मेरे दर्शन के लिए बुला रहा है, यहाँ प्रतिनिधि से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो नेताजी को आना पड़ेगा, तब ठाकुर जी डायरेक्ट आते हैं, तब भगवान स्वयं आते हैं। इसलिए अब निर्णय भैया हमारे हाथ में कि आपको केवल काम बनाना है तो भले ठीक है बनवा लो, जो मांगोगे इच्छा लीलाधारी भक्तवांश कल्पतरु, जो प्रदान करना चाहो, जो लेना चाहो दे देंगे। पर भागवत के समक्ष हमें यही भगवान से मांगना, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो, मेरी छोटी सी मति गागर रूपी इस मति में अपने प्रेम का सागर समुद्र भर दो, तब भागवत का परम फल परम पद हम सब प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।